रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम सल्लेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। अज्ञान को अंधकार कहते हैं और ज्ञान को हमेशा उजाले की उपमा देते हैं। कारण क्या हो सकता है? अज्ञान को अंधकार क्यों कहा और ज्ञान को प्रकाश की उपमा किस लिए दी गई? महाराज, तुम्हाला इथं सांगायला आणले, विचारायला आणलेलं ज्ञान को प्रकाश की उपमा और अज्ञान को अंधकार की उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि एकाध वस्तु सामने होते हुए भी अंधकार के कारण निकटवर्ती वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देती और प्रकाश के सद्भाव में दूरवर्ती वस्तु भी हम स्पष्टतया देख सकते हैं। उसी प्रकार भौतिक अंधकार तो भौतिक वस्तुओं को हमें देखने में बाधक बनता है, किंतु अज्ञान का अंधकार दूसरे किसी को छोड़ दीजिए, हमें स्वयं को ही देखने में बाधा डालता है। इसलिए अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई, क्योंकि जो अज्ञानी जीव होता है वह दूसरे परद्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आदि करना तो छोड़ दीजिए, उसको स्वयं को ही स्वयं का भी भान नहीं होता। जो नास्तिकवादी लोग होते हैं वे शुरू में ही कहते हैं कि आत्मा वगैरे कुछ नहीं होता। आवाज यायला लागलाय सर्वांना? समजा लागले? राजा राणीची गोष्ट नंतर येणारच आहे। नास्तिकवादी लोग स्वयं ही कहते हैं कि इस विश्व में आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। फिर ये शरीर चलता कैसे है? वो सेल्स पर चलता है। पेशी असतात ना शरीरामध्ये, जो कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर ये शरीर चलता है, वही स्मृतियों को ग्रहण करता है वगैरह वगैरह, ऐसे तर्क देते रहते हैं। तर्क क्या, कुतर्क है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आत्मा ही आत्मा के अस्तित्व को नकार रहा है। समझा लगले? नास्तिकवादी जो लोग हैं, कौन है वो भी जीव है, वो भी आत्मा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आत्मा ही आत्मा के अर्थात स्वयं ही स्वयं के अस्तित्व को नकार रहा है। लेकिन किसी के नकारने से और किसी के स्वीकारने से वस्तु स्वरूप में कोई फर्क, और पढ़े लिखे लोग ही इसमें ज्यादा हैं और साइंस के क्षेत्र के लोग ज्यादा इसमें हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे
कि विद्यालयीन महाविद्यालयीन विज्ञान जहां पर सारी रिसर्च करके, खोज करके, प्रयास करके, प्रयोग करके, थक हार करके जहां घुटने टेक देता है, वहां से वीतराग विज्ञान शुरू हो जाता है। यह जैन दर्शन है। अज्ञान को अंधकार की उपमा इसीलिए दी जा रही है क्योंकि ये वस्तु सामने रखी है किंतु अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रहे निकटवर्ती वस्तु, और प्रकाश के सद्भाव में दूरवर्ती वस्तु को भी हम स्पष्टतया और सहजता से देख रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के उजाले में, यथार्थ ज्ञान के प्रकाश में कोई भी जीव, चाहे वो तिर्यंच गति में हो, देव गति में हो, पहले दूसरे नहीं सातवें नरक का नारकी क्यों ना हो, और मनुष्य गति का क्यों ना हो, बालक हो, युवा हो या बूढ़ा हो, दुर्बल हो या सबल हो, जो सम्यक ज्ञानी है वह वस्तुनिष्ठ ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप को जानता ही जानता है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है। समजा लागले ना? रोज तुम्ही अष्टद्रव्याने पूजन करत असताना एक बीजाक्षर ओवाळता की ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, महावीर जिनेन्द्राय, आदिनाथ जिनेन्द्राय, 24 तीर्थंकरेभ्यो, अज्ञान अंधकार निवारणाय, मोहांधकार निवारणाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा. दीप घेताय तुम्ही? बर, आमच्याकडे पुष्प घेते तो. छान छान छान, फार चांगलं आहे तुमच्याकडे. मग आमच्याकडे चुका लागले मग. छान. दीप को प्रकाश की उपमा, दीपक के द्वारा प्रकटित प्रकाश को ही ज्ञान के लिए प्रतीकात्मक माना जाता है. वास्तव में प्रकाश जो है वो जड़ है, पौद्गलिक है. क्यों? पुद्गल की 10 प्रकार की पर्यायों में प्रकाश को भी एक प्रकार की पर्याय माना है. सद्दो, वंदो, सुहमो इत्यादि गाथा में आचार्य महाराज ने कहा द्रव्य संग्रह में. तो इस प्रकार प्रकाश और अंधकार ये दोनों भी पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन उसको ज्ञान और अज्ञान के प्रतिनिधित्व के रूप में उदाहरण में लिया गया है. इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने एक बहुत सुंदर नीति कही है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते. क्या कहा? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते. अर्थात इस विश्व में, इस लोक में, इस जगत में, इस अवनी तल पर ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु. किंतु पूज्यपाद स्वामी को जब पूछा गया कि हे गुरुदेव, संसार का अखिल प्राणी समूह दुखी है और उस दुख का कारण क्या है? कल यही चर्चा चल रही थी इष्टोपदेश परमागम के 46वें श्लोक में. तो जब उनको पूछा गया विश्व का संपूर्ण प्राणी मात्र, प्राणी समूह दुखी है, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति. जो अविद्वान है, अज्ञानी है, मूढ़ है, विवेक से रहित है, वह भौतिक पुद्गल द्रव्यों के पीछे पड़ा है. और वो अज्ञानी पुद्गल द्रव्यों के पीछे पड़ने के कारण पुद्गल भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा. एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ चल रही है. अज्ञानी जीव देहादि के साथ साथ भौतिक सभी पुद्गलों को पाना चाहता है. मोह के अधीन होकर के सत्ता, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, साधन, सुविधा, नौकर चाकर सब चाहता है. और उन सबको पाने की मूर्छा के कारण निरंतर उसी में लगा हुआ है. और उस व्यामोह के कारण, उस प्रकार के परिणति के कारण जो कर्म संचय उसके हो रहा है, उस प्रकार के कर्मों के उदय के कारण चारों गतियों में देहादि पुद्गल भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. एक भजन अपन लोग बोलते हैं मराठी में, बाल ब्रह्मचारी धर्म तीर्थ राजा महावीर बोला बोला. उसमें एक पंक्ति आती है, कर्म कैदी आत्मा अमुचा देह तुरुंगात लाख लाख योनी फिरतो. पुढं महावीर बोला बोला देह रूप. हा महाराज, आम्हाला सगळं माहित आहे, तुम्ही निवरी वसा देळावर देळ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು. देवार कडे कई मनीकडे वई. सांगितले की माग. पण आज हे नवीन न्यू कमर्स आहेत म्हणून सांगतो. ते हिट्टा हालदारी पंडित गोळा आकडे गोळे मारतारला चरू सगळं घेऊन आल्यानंतर मग बस्तीच्या अंगणातच उभारून असं ते देवाकडे हात करत असतात.
द्यावर कई मनीकडे वय असं ते पडले हो. ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೈತೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. आचार्य कहते हैं कि यह अज्ञान ही दुख का कारण है और अज्ञानी जीव जब तक इस प्रकार की व्यामोह वृत्ति धारण करता रहेगा तब तक दुखी रहेगा. इसलिए ज्ञान के समान पवित्र वस्तु तीन लोक में दूसरी कोई नहीं है. ऐसा क्यों कहा? बताएंगे. उसका कारण आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज ने, मोबाइल सभी लोग साइलेंट रखिए, माणिक्य नंदी आचार्य देव ने परीक्षामुख ग्रंथ में ज्ञान ही विश्व में पवित्रतम वस्तु क्यों है इसका उत्तर देते हुए कहा, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्. प्रमाण की व्याख्या वहां पर चल रही है. जो हित की प्राप्ति में, हित अर्थात सुख, कंटाळा आलाय का? हित अर्थात सुख और अहित अर्थात दुख. हिताहित प्राप्ति परिहार दोनों शब्द क्रमशः लगाने. जो हित की प्राप्ति में और अहित अर्थात दुख के परिहार अर्थात विनाश में कारण है, समर्थ है. हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम. हित की प्राप्ति में और अहित के परिहार अर्थात विनाश में जो समर्थ है वह प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान है. सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बताया? तो आलाप पद्धति परमागम में देवसेन आचार्य देव ने सूत्र दिया, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम. सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया गया? उमा स्वामी आचार्य देव ने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम. और सम्यक ज्ञान का लक्षण आचार्य देवसेन जी महाराज कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम. अर्थात प्रमाण का लक्षण बताते हैं कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम. सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण रूप है. ठीक है. तो वह प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान क्या कर रहा है? हित की प्राप्ति में और अहित का विनाश करने में, अर्थात सुख प्राप्त करने में और दुख का विनाश करने में वह सम्यक ज्ञान समर्थ है. इसलिए वो प्रमाण रूप है, सत्यार्थ रूप है. लेकिन अज्ञान जो है, किसी भी प्रकार का अज्ञान उस क्षेत्र में दुख का ही कारण है. डॉक्टर है और डॉक्टर को उसके मेडिसिन का परफेक्ट ज्ञान नहीं हो, अभी सिखाऊ डॉक्टर है और उन्होंने कुछ की कुछ ट्रीटमेंट कर दी, पेशेंट को तकलीफ होगी. पेशेंट को तकलीफ होगी तो अस्पताल संकट में आ जाएगा. वकील ने कहीं का कायदा कहीं लगा दिया, घोटाला हो गया. राजनेता ने कहीं का कुछ कर दिया. इसी प्रकार हर क्षेत्र में, चहामध्ये तुम्ही साखर समजून मीठ घातला, किसी भी क्षेत्र का अज्ञान हो हानिकारक है और सम्यक ज्ञान ही हितकारक है. उस क्षेत्र का भी सम्यक ज्ञान हितकारक है. डॉक्टरी क्षेत्र का सम्यक ज्ञान अर्थात उस फील्ड संबंधी जो ज्ञान है वो कल्याणकारी है. वकालत संबंधी सम्यक ज्ञान अर्थात उसका यथार्थ कायदे कानून का ज्ञान है, वो वहां पर फायदेमंद ही है. आप लोग गृहस्थ है, गृह कार्य में आपको जो भी वहां पर विवेक पूर्वक वहां व्यवहार निभाने हैं, नाते रिश्ते निभाने, उस संबंध का जो सम्यक ज्ञान अर्थात व्यावहारिक ज्ञान है वह वहां पर हितकारी है. सच्चा ज्ञान हमेशा हितकारक होता है और झूठा ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो अहितकारक ही होता है. लेकिन यहां पर मोक्ष मार्ग संबंधी वस्तुनिष्ठ सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने से पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ऐसा जो अविद्वान जीव है अर्थात अज्ञानी जीव है, वह निरंतर भौतिक जड़ वस्तुओं को पाने में ही अपने जीवन की धन्यता समझता है और उसी के पीछे दौड़ता रहता है. पूज्य श्री निर्यापक श्रमण धर्मसागर जी महाराज एक उदाहरण देते हैं कि मोही जीव की दशा क्या होती है. एक परिवार था और उस परिवार में पति पत्नी, बेटा बहू और उनको एक पोता था. पोता म्हणजे पोतन हो, नातू. और फिर आचार्य कहते हैं, धर्मसागर जी महाराज उस प्रसंग में कहते हैं कि उस परिवार में सब कुछ अच्छा था और जो पति पत्नी थे उनका बेटा वीर सेवा दल में काम करता था, साधु संतों की संगति में, धार्मिक कार्यों में सदैव अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान देता रहता था, वो धार्मिक था. लेकिन उनके पिता जो थे सिर्फ प्रापंचिक मोहजाल में उलझे हुए थे. पैसे कैसे जोड़ना, खेती में फसलें कैसे अच्छी लाना और भी किस प्रकार से अपना पारिवारिक ग्रोथ कैसे हो, इसी में लगे हैं.
उनका पोता अब साल भर का हो गया, लेकिन वो दादाजी अर्थात उस व्यक्ति ने आज तक एक बार भी सम्मेद शिखर जी का दर्शन नहीं किया था। उम्र 60 वर्ष की थी। तो बेटे ने सोचा, वो सेवा दल के माध्यम से साधु संतों के प्रेरणा से शिखर जी को जाकर के आया था, उनकी माँ जाकर के आई थी, लेकिन पिताजी आज तक हमारे नहीं जा पाए, उनको भी दर्शन होना चाहिए शिखर जी का। ये सोच करके पिताजी को बहुत बार पहले आग्रह किया था, लेकिन मैं जाऊंगा तो गाय भैंस का दूध कौन निकालेगा, खेत में पाणी कोण पिलाएगा, हे कोण करणार ते कोण करणार, असं सगळं त्यानं करत बसला। मेरे सिवा कुछ होगा ही नहीं। कर्तृत्व बुद्धि वाले लोगों को लगता है कि मैं चला जाऊं तो दुनिया का खेल ही समाप्त हो जाए, मेरे कारण सारी दुनिया चल रही है। उसका एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, बहुत अच्छा है, बताऊं क्या? मैं नंतर हे सांगतो शिखरजीचं। कर्तृत्व बुद्धि कितनी हानिकारक है, व्यक्ति को कितना वो शर्मिंदगी का कारण बनती है। कर्तृत्व बुद्धी म्हणजे काय? मी केल्यामुळे सगळं होते ನಾ ಇದೇನತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕದ್ರ ಇಲ್ಲಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ಕೋ ತಿರ್ಗಾಡಿರೋರು ಯಾನ್ ಹೊಯ್ಕೇನು ಹಾರಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ತಾಲಿ ನಂದೋಸ್ಕದಾಳ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ನಂದोस्कदाळ आकेद्यानिला अवंद तेगार हेच खरं सांगा शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला असं असते का नाही तो कर्तृत्व बुद्धि कितनी हानिकारक है। एक ऑफिसर थे और स्टेटस उनके पास था, पावर्स थे, सब कुछ था, लेकिन उनको हमेशा रौब झाड़ने का, रुबाब दिखाने का एक रोग लग गया था। और ऑफिस में बैठे थे, हमेशा घर में हो, रिश्तेदारी में हो, पास पड़ोस में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी अपना रौब झाड़ना, रुबाब दिखाना। एक दिन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे थे और कैबिन में बैठने के बाद सुबह सुबह ही पहुंचे हुए थे और बाहर से किसी ने उनके कैबिन का दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। अब आए हुए व्यक्ति को दिखाना था उनको कि मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं, ऑफिसर हूं, और अपना रुबाब दिखाना था। तो उन्होंने क्या किया, आए हुए व्यक्ति को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनके टेबल पर लैंडलाइन फोन था उस समय, और फोन आया नहीं था, इनकमिंग कॉल नहीं था, उन्होंने फिर भी रिसीवर उठाया और बोलने का एक्शन किया, अभिनय चालू किया और बाहर के व्यक्ति को संकेत दिया, आओ अंदर। अंदर आने के बाद बैठिए, ऐसा इशारा कर दिया और बात कर रहे इधर, और बात में चल रहा है, इतने लोग लगेंगे, इतना एस्टिमेट है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए, उस ऑफिस में जाना चाहिए, उस अधिकारी से मिलना चाहिए, इतना ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। 2 मिनट बोलते रहे, लास्ट में बोले अब बहुत काम है, आगे लोग रुके हैं, बाद में बात करते, रख दिया। हाँ बोलो आपका क्या काम है। आया हुआ व्यक्ति कहता है सर हमारा कोई काम नहीं है, हमारे ऑफिस में आपकी कंपनी से फोन आया था कि आपके कैबिन का फोन बंद पड़ा है, इसलिए मैं शुरू करने के लिए आया हूं। व्यक्ति जब प्रदर्शन के लिए आदी हो जाता है तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई भी हो, त्यागी वृत्ति हो, गृहस्थ हो, धनवान हो, निर्धन हो, कोई भी हो, कर्तृत्व बुद्धि से प्रदर्शन की लालसा जब बढ़ जाती है उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। म्हणून तोरा दाखवायचा अजिबात दाखवायचा, कोणाला मग ननंद असू दे, जाऊ असू दे, कोण पण असू दे, तोरा दाखवायचा, दाखवल्याशिवाय राहायचं। महाराज तुम्ही करा वटावटा, आम्ही आहे निगरगट्टा। असो तो फिर उस व्यक्ति ने पिता को बार बार कहने के बाद भी वो शिखर जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं जाऊंगा तो खेत में पानी की सिंचाई कौन करेगा, पशुओं का चारा पानी कौन देखेगा, वगैरह वगैरह कहता रहा वो व्यक्ति। अंत तो अथवा 60-62 साल का होने के बाद बेटे ने ही निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस बार दीपावली के बाद अपने पिताजी को ट्रैवलर्स से जो यात्रा संघ जाते हैं उनमें से शिखर जी को एक बार 20 दिन के लिए भेज देते हैं। और पिता को बताए बिना उसने एडवांस भर दिया, पिता की सीट बुक कर दी और आ करके पिता के हाथ में पर्ची दे दी, पावती, कि ऐसे ऐसे मैंने एडवांस भरा है और इस तारीख को यात्रा शुरू होने वाली है, आप तैयार रहिए। पिता सर पकड़ करके बैठ लिया कि तुम्हें क्या समझ में आता है क्या नाही, निंग्यान तिळी तिथेला हेंगा हंगा, हा काय झालं आणि काय झालं म्हणा लागला। अरे मी गेलो तर कसं होणार, मैं जाऊंगा तो यहाँ क्या कैसा होगा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको जाना होगा।
फिर भी वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम वो एडवांस के पैसे ले आओ। बेटा बोला किसी भी हालत में वो कंपनी एडवांस के पैसे वापस नहीं देगी, आप नहीं जाओगे तो पैसे डूब जाएंगे। फिर पैसे डूब जाएंगे इसलिए वो जाने के लिए तैयार हुआ। परिस्थिति समझिए, श्रद्धा भक्ति से वो शिखर जी के लिए तैयार नहीं हुआ, अब पैसे डूब जाएंगे इसलिए शिखर जी जाने के लिए तैयार हुआ। घर में सारी तैयारी करने लगे, कपडे लत्ते, अब ठंड के दिन थे इसलिए शॉल रजाई वगैरे वगैरे सारी तयारी, आणि त्याच्याबरोबरच काय अभ्यास हो हा तयारी चालू झाली, लाडू चिवडा चकली अमुक तमुक सगळं ते पाहिजेच की, मध्ये मध्ये भरडा पाहिजेच, हिंडी। हाँ सारी तैयारी हो गई, जाने का दिन आ गया। शाम के समय यात्रा निकलने वाली थी, सांगली से यात्रा चालू होकर के कुंतलगिरी मुक्काम आने वाले थे वो लोग। ऐसा ही होता है, उधर से निकलते हैं तुम, बराबर ना। तो फिर उनके गांव के बाहर ज्यादा लोग थे उनके गांव से उस यात्रा में, तो उनके गांव के मंदिर के सामने लग्जरी आई हुई थी, और वो व्यक्ति पहली बार शिखर जी के लिए जा रहा है इसलिए परिवार के सभी लोग छोड़ने के लिए वहां तक गए। जाते जाते वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बस की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है और पीछे मुड़कर पत्नी से कहता है, देखो भैंस की प्रसूति निकट आई है, म्हस व्यायला झाल्या, म्हैस व्यायला झाली है, भैंस की प्रसूति निकट आई है, ध्यान रखना। और उसकी प्रसूति के बाद बछड़े को व्यवस्थित दूध पिलाना, बछड़ा यदि मर जाएगा तो भैंस दूध नहीं देगी। चल रहा है कुछ, कहाँ जा रहा है? शिखर जी। और पत्नी को बता रहा है भैंस को अच्छे से दूध पिलाओ, भैंस को वो बछड़े को अच्छे से दूध पिलाओ। पत्नी कहते हैं हाँ पिलाती हूँ, जाओ आप। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, फिर पीछे मुड़ता है, बेटे को कहता है देखो 2 साल से सोयाबीन रखा हुआ है, दाम नहीं आने के कारण अभी मैं जा रहा हूं, बाजार में दाम अच्छा आ जाए तो सोयाबीन बेच देना, नहीं तो ऐसे ही रखना। हाँ जाओ, मेरा मैं देखता हूं, आप जाओ। तीसरी सीढ़ी पर गया और बहू को कहता है सुनेला शशि के, बेटा तुम्हारा छोटा है, मंदिर में महाराज आए हैं, कहीं वो महाराज के पास जाकर भीड़ भाड़ में उसको कुछ तकलीफ ना हो जाए, उसको मंदिर मत छोड़ना। ये कहाँ जा रहा है? यान माड़ो हेड़, ये जा रहा है शिखर जी। और बहू को कहता है मंदिर में भीड़ भाड़ है, बेटा कहीं वहां पर तुम्हारा बेटा गुम ना हो जाए तो तुम उसको मंदिर मत भेजना। हाँ पिताजी आप जाइए, हम सब लोग देख लेते हैं, आप जाइए। यात्रा चालू हो गई, लेकिन बस शुरू होने के पहले वो खिड़की के इसी तरफ बैठा जिधर परिवार खड़ा है। जाते जाते भी मेरा बताया वो सब ध्यान रखो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सगळं सांगायला लागला तो। कैसे दर्शन होगा? यात्रा शुरू हो गई, बस कुंतलगिरी पहुंच गई। पहुंचने के लिए उनको देर हो गई, यहां आते आते रात में आकर के सो गए। दूसरे दिन सारे यात्री अपना अपना अष्टद्रव्य आदि लेकर के ऊपर देशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये एसटीडी ढूंढ रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? उस समय मोबाइल नहीं थे ना। ये क्या ढूंढ रहा है? एसटीडी। एसटीडी पर जाकर के फोन में लगा है। यात्रा जाते जाते जिंतूर, आपका शिरपुर, भातकुली, कारंजा, भातकुली करके मुक्तागिरी रामटेक करते करते मड़ियाजी होते होते शिखर जी तक पहुंच गई। शाम को पहुंच गए मुकाम के लिए। शाम को पहुंचने के बाद लोग वहां मधुबन में जाकर के दूसरे दिन के लिए जरूरत वस्तु क्या है वो सब देख रहे हैं। ये जाकर के पानसारी जो होता है, पान बिकना रहो, वहां से पान लेकर के आए, पान तमाकू सुपारी वगैरह वगैरह। और एसटीडी पर जाकर के फोन करने लगा। फोन उसने जैसे ही मिलाया, पत्नी को पूछा हाँ क्या सब ठीक चल रहा है? क्या हाँ चल रहा है। भैंस की प्रसूति हो गई? क्या हाँ हो गई। बच्चे को अच्छा सा दूध पिलाना। पत्नी कहती है, मराठीमध्ये ते संवाद आहे, अहो काय सांगायचं तुम्हाला, त्या रेडकाला मान मोडा झालं, ते मरून गेलं, मस्त दूधच देना। पत्नी ने कहा वो भैंस का बच्चा मर गया, वो दूध नहीं दे रहे भैंस। माथा पटकने लगा, कपाळ बड़वा लगला। हाँ ठीक है, दो बेटे के पास दो। हाँ क्या सोयाबीन का क्या हुआ? उद्या वर जायचं आहे, अर्घ्य द्यायचं आहे, सामान काय भानगडच नाही त्याच्या मारे। हाँ क्या हुआ सोयाबीन का? बोला पिताजी सोयाबीन का दाम कम हो गया है और आगे और भी बहुत कम होने वाला था, इसलिए मैंने जिस दाम में आ रहा था, जो दाम आ रहा था उतने दाम में बेच दिया मैंने। नुकसान हो गया 1000-2000 का।
कराने लगा, विवड़ा लगला, ठीक है बहू के पास दो, तुम्हारा बेटा कैसा है? पिताजी क्या बताऊं आपको, आपके जाने के बाद आपकी याद कर करके वो मेरा बेटा रो रो करके उसको बुखार आया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, वो सोया है। चलो ठीक है, रखो फोन। उस व्यक्ति को ऐसा हो गया कि मैं शिखर जी किस लिए आ गया। मधुबन में खड़े होकर के उसकी हालत, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इतने उलझन में उलझा रहता है, इतने व्यामोह में उलझा रहता है। शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी पर्वतराज की तलहटी में मधुबन में खड़े रह करके उसकी ये दुर्दशा है, दयनीयता है, अत्यंत दीनहीनता है। तो आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार जो जीव इन सारे प्रकार के व्यामोहों में उलझ जाते हैं, वे जीव जब तक उसका व्यामोह नहीं छोड़ेंगे तब तक पुद्गल द्रव्य भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो जिसका पीछा कर रहा है वो भी उसका पीछा कर रहा है। जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन है। इसलिए हमें अज्ञान का निवारण करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हमें, हम सबको क्यों करना चाहिए? क्योंकि अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान ही किसका कारण है? दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? एक व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गांव छोड़ करके शहर में आ गया। सांगली शहर में आ गया मान लेते हैं, आसपास के किसी गांव से। और सांगली में आकर के वो अकेला आया था सर्विस के लिए। एक अकेला व्यक्ति वो किराए का कमरा करके वहां रहने लगा। उसको रसोई आती नहीं थी, तो मेस में भोजन के लिए जाता था। खानावळ असते के भोजनालय होते हैं, तो वहां भोजन के लिए जाता था। करते करते कुछ महीने बीत गए और अतिश्रम, मेहनत आदि के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और बीमारी के कारण वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर ने निदान कर लिया क्या हो गया इसका, और फिर उसको कुछ औषधियां पर्ची पर लिख दी, औषधाची चिट्ठी दिली, औषधियां लिख करके दे दी और उसके नीचे एक पंक्ति लिख दी कि भोजन के बाद 2 चमचा लेना। क्या करना है? ठीक है डॉक्टर साहब, चला गया। कुछ दिन बीत गए। भोजनालय वालों को कुछ दिन बाद ध्यान में आ गए कि भोजनालय के चम्मच कैसे क्या कम हो गए। फिर उन्होंने सीसीटीवी वगैरह में जांच की और उन्होंने समझ लिया कि ये व्यक्ति है। फिर वो बाद में भोजन के लिए जब वो उसके समय पर वहां पहुंचता है, भोजन के बाद वो जैसे ही चम्मच जेब में डाल रहा था, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, रेड हैंड। चलो मैनेजर के पास चलो। ले गए। क्या मामला है भाई, हमारे भोजनालय के इतने चमचे सब गायब हो गए, तुमने ले लिए क्या? हाँ मैंने लिए हैं। सत्य बोल दिया उसने। गीता की कसम से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, ऐसी शपथ थी शायद उसकी। और फिर हाँ चमचे कम हो गए, तुमने लिए कि? हाँ मैंने ही लिए हैं। क्यों, क्या बात है? पर्ची निकालता है, देखो मेरी कोई गलती नहीं इसमें, डॉक्टर को पूछो आप। क्या डॉक्टर को क्या पूछना है? पढ़ो इसमें। डॉक्टर ने लिखा है भोजन के बाद 2 चमचे लेना है, मैं उनके आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं इसमें। अब डॉक्टर ने क्या कहा था? जेवल्यानंतर 2 चमचे त्या चमच्याच्या प्रमाणात औषध घ्यायचं, चमच्याच्या मापानं 2 चमचे घ्यायचं म्हणजे काय? त्या चमच्याच्या प्रमाणात 2 चमचे एवढं औषध घ्यायचं, 2 चम्मच के बराबर औषधि का सेवन करना है, यह डॉक्टर की सलाह थी। उसने क्या किया? भोजनालय के 2-2 चम्मच हर बार भोजन के बाद जेब में डाल करके वो चलता बना। अज्ञान, इतने से मामले में इतना बड़ा घोटाला हो गया। बहुत गड़बड़ है। एक ही प्रसंग बताता हूं और अपनी बात पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञान कितना भयावह है। एक युवक का विवाह बहुत प्रयासों के बाद उम्र आगे बढ़ने पर हो गया, लेकिन वो था महाराष्ट्र का। आसपास काही तालमेल बैठा नाही, आसपास कुठं काही त्याचा मेळ बसला नाही, म्हणून त्याच्या बापानं कुठे घेऊन गेला त्याला? कर्नाटक. काय करतोस कर. आणि कर्नाटकात बी इकडे शिरगुप्पी, कागवाड, उगार इथं काय आसपास मेळ बसना, गेले हुबळी धारवाडकडं.
हुआ है, खर्च किए, विवाह करके ले आया। लेकिन घोटाला क्या हुआ, इसको कन्नड़ का क नहीं आता था पति को, और पत्नी को मराठी का म नहीं आता था। अब क्या करे, दोनों का संवाद ही नहीं है। भाषा का, दोनों को एक में की भाषा का एक आद्याक्षर नहीं आता था। फिर भी जैसे तैसे चल रहा था। 2-3 महीने बाद दीपावली आ गई, और फिर काल सांगितलं होती जावई पण, दामाद का सम्मान करने के लिए ससुराल वाले ने बुलाया उसको। दोनों भी अपने गांव से मेरठ स्टेशन पर पहुंचे, रेल में बैठ गए। रेल में बैठने के बाद नरवाड़ स्टेशन, शेड़वाड़ स्टेशन, उगार स्टेशन, कुड़ची स्टेशन करते करते ट्रेन जैसे भीतर डीप कर्नाटक में पहुंच गई, बेलगांव क्रॉस कर गई। बेलगांव तक मराठी कन्नड़ बोर्ड थे स्टेशन पर। बेलगांव पास होने के बाद सिर्फ कन्नड़ लिपि वाले बोर्ड थे, कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्थान है। अब मराठी बंद हो गई थी, कन्नड़ वाला पहला बोर्ड वाला पहला स्टेशन आ गया, प्योर कन्नड़, बाकी कोई बोर्ड नहीं था। पति ने पत्नी को पूछा स्टेशन का नाम क्या है। क्या पूछा, स्टेशन का नाम क्या है। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया पति क्या पूछ रहे हैं। पत्नी बोली एंड्री। एंड्री का मतलब है क्या जी, हिंदी में क्या जी। लेकिन उसने पूछा कन्नड़ में एंड्री। पति समझ गया स्टेशन का नाम शायद एंड्री है। चलो एंड्री तो एंड्री, चलो 10-20 किलोमीटर के बाद और एक स्टेशन आ गया। इस स्टेशन का क्या नाम है, एंड्री। ये भी एंड्री है। मौजे डिग्रज, कसबे डिग्रज, मौजे सांगाव, कसबा सांगाव, कदाचित एंड्री पण 2 असतील म्हणला, चला असू द्या। एंड्री नाम के 2 स्टेशन हो सकते कोई बात नहीं, एंड्री तो एंड्री, जान दे 2 एंट्री हो गए। फिर 5-25 किलोमीटर के बाद और एक स्टेशन आ गया। हाँ क्या है नाम इसका, एंड्री। मारी म्हणला, त्यो म्हणला, मी म्हणलो नाही, त्यो काय म्हणा लागला ते मी सांगा लागलोय फक्त। हा एंट्री, ये भी एंट्री। पति पूछता ये भी एंट्री है क्या, स्टेशन का नाम क्या है। और 2-3 बार पूछा, फिर भी पत्नी एंट्री एंट्री करने लगी। पति को गुस्सा आ गया, पीछे हट करके एक थप्पड़ मार दिया उसने पत्नी को। पत्नी बोली याकरी। हाँ इस स्टेशन का नाम है याकरी। थप्पड़ खाए बिना इसको समझ में नहीं आता बोला। एंट्री का अर्थ क्या था, क्या जी। याकरी का मतलब क्या, क्यों जी, कन्नड़ में। हाँ हिंदी में उसका अनुवाद करे तो एंट्री का अर्थ है क्या जी, और याकरी का अर्थ क्या है, क्यों जी। पति ने जब पत्नी को थप्पड़ मार दिया तब वो पत्नी ने कहा याकरी, क्यों जी, मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये आशय था। पति को लगा इस स्टेशन का नाम क्या है, याकरी। आचार्य कहते हैं एक सामान्य भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण लोह मार्ग पर चलने वाले, लोह मार्ग मीन्स ट्रेन रूट, ट्रेन की पटरियां लोहे की होती हैं, आयरन, बराबर। एक सामान्य भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण लोह मार्ग पर चलते समय इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो सम्यक ज्ञान के अभाव में महावीर के महामार्ग पर कैसे चला जा सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की उपासना करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है। विश्व जहां भौतिक दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, वही साधक अपने अंतर विश्व में तल्लीन हो रहा है। कल दिनांक 21 जून था। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्षपक राज वर्धमान सागर जी महाराज की लोकोत्तर साधना में वे स्वयं ही उपादान है, वे स्वयं ही करता है और वे स्वयं ही स्वसंवित्ति के भोक्ता हैं।
और उनके ही द्वारा निर्दिष्ट पालित पोषित यह संघ आज उनके चरणों में संपूर्ण समर्पण के साथ सेवा में जुटा है। और सेवा भाव भी कर्तव्य भाव से भरा है, कर्तृत्व का बोझ उसमें किसी के अंदर नहीं है। और उस कर्तव्य भावना के पीछे भी सौभाग्य मान करके काम हो रहा है। और उस दौरान प्रत्येक मुनियों का टाइम टेबल फिक्स किया गया, रात्रि के समय का। दिन भर हर कोई रहता है, लेकिन रात्रि में महाराजों को टाइम दिया गया कि मेरा समय है रात्रि 10 से 11:30, 12 इत्यादि, जिनको जो भी दिया है शिफ्ट अनुसार मुनि महाराज वहां बैठ रहे हैं। कल रात को जब मेरा समय था तब मैं उनके पास बैठा था। योगी कैसा होता है, जब मैं वहां पहुंचा तब वे धनुराकार आसन में सोए थे, लेटे थे, मतलब नींद नहीं लगी थी। थोड़ी देर मैं दूर ही बैठा रहा। जब मुझे पक्का पता चल गया कि इनको नींद नहीं लगी है तब मैं पास गया, क्योंकि थोड़ी बहुत नींद भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बौद्धिक श्रम को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए निद्रा भी आवश्यक है, भले ही वो प्रमाद है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से मेडिकल साइंस के अपेक्षा से वो भी यथा योग्य आवश्यक होता है। तो इनको नींद नहीं लगी है, ये मुझे जब पक्का पता चल गया तो फिर मैं उनके पास, उनके तख्त पर, उनके आसन जहां पर वे थे वहां जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर मैं वैसा ही बैठा रहा, और फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो वे जाप कर रहे थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम अस्य औसा नमः, इस मंत्र का जाप वे कर रहे थे। तो जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जाप कर रहे हैं, तब मैंने उनसे 2 मिनट वो करते रहे, फिर मैंने उनसे कहा कि आप जाप मत कीजिए, आप सुनते रहिए, मैं जाप करता हूं। क्योंकि जाप करने से मुख कंठशोष हो सकता है, आप सुनते रहिए। क्योंकि वे पानी ले रहे हैं। बहुत से लोगों को जो अभी यहां तक पहुंचे नहीं है, उनको लग रहा है कि पानी भी उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने भावना भाई थी। वैसे तो और एक 5 मिनट चलेगा। उनकी समाधि की भूमिका थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। देखिए, श्रवण बेलगोला से जब संघ महाराष्ट्र लौट रहा था, जब बेलगांव के पास संघ आ गया, बेलगांव में आ गया, तब उनको बहुत वीकनेस आया था। क्यों? लगभग 550 किलोमीटर वे चल करके आए थे, और सभी महाराज वयोवृद्ध थे। वर्धमान सागर जी महाराज की उम्र उस ग्रुप में सबसे कम थी, 76 वर्ष। बाकी 87 वर्ष के महाराज भी उस ग्रुप में थे। वे 10-11 महाराज वे थे, और हम 10 महाराज धर्मस्थल वगैरह दूसरे रूट से आ गए थे। हम लोग, जिनका अंतर लगभग 850 किलोमीटर था, हम लोग दूर से आ गए दर्शन करते करते। धर्मस्थल, मूडबिद्री, कारकल वगैरह, कुंदाद्री बेट वगैरह, और वयोवृद्ध महाराज शॉर्ट रूट से आ गए। लेकिन 550 किलोमीटर का अंतर भी इस उम्र वाले महाराजों के लिए बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन योगी तन के बल से नहीं, चेतन के बल से चलते हैं, और वे आ गए। बेलगांव तक आने के बाद फिर हम लोग बेलगांव में पहुंच करके 1-2-3 दिन हुए थे, हम जल्दी आ गए, और उनको हमारे पहुंचने के बाद 2-3 दिन लग गए, वे भी आ गए। बेलगांव में हम लोग फिर से मिल गए, और तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत वीकनेस आ गया है, और मुझे अब इस दुर्बल काया में रह करके धर्म में अतिचार, अर्थात रत्नत्रय धर्म में अतिचार नहीं लगाना है, मुझे सल्लेखना लेने हैं। हम लोगों के सामने उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की। हम लोगों ने उनको निवेदन किया कि आपकी भावना अति प्रशस्त है, किंतु आगे चल करके जैसा भी अनुकूल रहेगा, जैसा भी प्रसंग आएगा, उसके अनुरूप आपके भावना के अनुसार अपन विचार करेंगे। संघ आपकी सेवा में तत्पर है, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद जब उन्होंने पदभार का भी त्याग कर दिया, तो तब वे कहने लगे अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा अशक्तता है। और दूसरा मुख्य कारण उनकी सल्लेखना का है विस्मरण। किंतु विस्मरण को भी विस्मरण के फेरे पड़ रहे हैं। उनको भौतिक चीजें, कल भी शायद मैंने बताया था, संघ संबंधी हो,
समाज संबंधी हो, जो पुरानी बातें हैं याद नहीं आती हैं, लेकिन जिसको वो साध्य करना चाहते हैं उसका उनको परमाणु मात्र भी विस्मरण नहीं है, सतत जागृति है संलेखना के बारे में। और जब उन्होंने पदभार का त्याग कर दिया, विस्मरण ज्यादा होने लगा, उनको चिंता ये थी कि विस्मरण मेरे कर्मोदय से इतना बढ़ जाए कि मैं मुनि हूं, मुझे संलेखना लेनी है, यही यदि मैं भूल गया तो मेरी इतनी वर्ष की साधना का क्या उपयोग। इसलिए भेड़ बकरी की तरह 100 साल जीने के बजाय मैं 4 दिन ही शेर की तरह जीना चाहता हूं, मुझे संलेखना करनी है। ये उनके विचार है। और हम लोग भी फील कर रहे थे कि उनका विस्मरण बढ़ता जा रहा है। हाँ, प्रयोजन भूले नहीं थे वे, लेकिन वो भी रिस्क थी ही। कर्म का उदय किसको भी हो सकता है, महापुरुषों को नहीं छोड़ता है, अपन तो सामान्य मनुष्य हैं। और परमागम में भगवती आराधना मरण कंडिका परमागम में संलेखना के जितने कारण बताए गए हैं उसमें विस्मरण भी मुख्य कारण के अंतर्गत लिया गया है। आप भी खोल करके देख सकते हैं। फिर 6 मार्च को द गेटवे ऑफ शिखर जी, भोसे जैन समाज का अंतिम गांव पड़ता है ना इस रूट पर, शिखर जी आने वाले रूट पर। तो भोसे से आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी, गुण सागर जी, सुख सागर जी महाराज और नेमी सागर जी महाराज, ऐसे 6 महाराज इस तरफ आ गए। 15 दिन के भीतर भीतर यहाँ पहुंच गए। यहाँ आते ही उन्होंने महाराज के पीछे अपना स्वर लगा दिया कि मुझे जल्दी छोड़ना है, मेरी संलेखना अच्छी होनी चाहिए, आप लोग हमेशा मुझे शास्त्र सुनाओ, मुझे जागरूक करते रहना, मुझे हमेशा हिंट देते रहना। वे स्वयं जागरूक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिकॉशन के रूप में इन सबको सूचित किया था। लेकिन सिद्धांत सागर जी महाराज को हमने आग्रह किया था कि महाराज जी कुछ पंच कल्याणक वगैरह पहले से तय है, नहीं तो हम भी आपके साथ चलते, लेकिन उतने कार्यक्रमों के उपरांत हम भी शीघ्र आ जाएंगे, बस हमें वहां तक आने का अवसर आप शेष रखिए। आम्ही इथं पोचूपर्यंत महाराजांना थोडं हे करा। उसमें भी एक दूसरा महत्व का मुद्दा रह गया। हम सबने वहां से निकलने के पहले उन क्षपक राज को कहा था कि हे मुनिराज, अभी गर्मी तेज शुरू होने वाली है, गर्मी थोड़ा कम होने तक अपन इसी एरिया में रहेंगे, सांगली कोल्हापुर एरिया में, और गर्मी कम होने के बाद अपन चातुर्मास के प्रारंभिक सत्र में वहां पर पहुंच जाएंगे, और चातुर्मास में जो आप साधना चाहते हैं वो अपन चातुर्मास में करेंगे। बोले नहीं, मेरा विस्मरण बढ़ता जा रहा है। पहला कारण बौद्धिक है, और दूसरा कारण ठंड के मौसम की ठंडी तो छोड़ दीजिए, बारिश में पड़ने वाली ठंड भी मुझे इस देह को सहन नहीं होती है। मेरा शरीर गर्मी को ही सूट करता है। आप लोग चिंता कर रहे हैं गर्मी में अन्न जल छोड़ने के बाद मुझे आकुलता हो सकती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर इस मौसम को सूट करता है, इसलिए आप उस दृष्टि से निश्चिंत रहिए, हम अभी निकलेंगे। और फिर यहाँ पहुंच गए। महाराज जी ने भी मुझे विश्वास दिलाया था, सिद्धांत सागर जी महाराज ने, कि आप निश्चिंत रहिए, आप आने तक मैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ही हम लोग उनके साथ रहेंगे। यम संलेखना आदि आप आने तक नहीं होने देंगे। मैं उनका ऋणी हूं कि ऐसी दिव्य भव्य संलेखना, याची देहा याची डोळा जिसे मराठी में कहते हैं, ये देखने का सौभाग्य मिलने में वे जितने कारण हैं उतने ही ये भी कारण है। मैं उनका ऋणी हूं। जब इस चल रही संलेखना के रिपोर्ट्स हम वहां पर उपस्थित संघ को बताते हैं, निर्यापक श्रमण धर्म सागर जी महाराज हैं, और भी उनके साथ वहां पर जो भी जितने भी महाराज संघ के रहे हैं, उनको जब इनकी साधना के अलौकिक क्षण हम लोग बताते हैं, वे लोग वहां तिलमिला रहे हैं कि हमारा भाग्य नहीं है उस अलौकिक साधना को देखने का, लेकिन मुझे मिला, उसमें ये प्रबल कारण बने। तो यहां पर जब हम लोग भी आए, महाराज ने संलेखना प्रारंभ कर दी। उसके बारे में कल मैंने बता ही दिया था। अब कल रात्रि का प्रसंग बता करके मैं पूरा कर रहा हूं। तो कल वे जाप्य कर रहे थे, मैंने कहा कि आप जाप्य मत कीजिए, आप सुनिए। अत्यंत अल्प शब्दों में और अत्यंत कम ध्वनि में छोटी आवाज में संवाद चल रहा था, क्योंकि 11:25 हुए थे रात्रि के। मैंने कहा आप मत बोलिए क्योंकि कंठशोष होगा, मैं बोलूंगा। फिर मैं जाप्य करने लगा, लेकिन जाप्य करते समय जागृति देखी कैसी होती है। मैंने उनको पूछा कि आपको नींद नहीं आ रही? बोले बिल्कुल नहीं आ रही। तो फिर जाप्य के समय
मेरी गति जरा ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी जाप्य मंत्र के, तो उन्होंने कहा गति कम कर दीजिए, धीरे धीरे बोलिए। फिर मैंने गति कम कर दी, जाप्य चलने लगा। 2 श्रावक भी वहां पर थे जिनको हम लोगों ने व्यवस्थित समय, उनको भी शिफ्ट वाइज समय दिया है, वे वहां थे। फिर जब जाप्य चल रहा था, दया और करुणा क्या होती है, वे मुझे बोले कि अब आप भी थोड़ा शांत रहिए। क्यों? क्योंकि आज दिन भर आपका बहुत श्रम हुआ है, क्योंकि कल रविवार था और बहुत भीड़ थी और बहुत श्रम था, इसलिए आप कम बोलिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, अर्थात बैठिए। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जाप पे चलता रहा। फिर 2-3 मिनट ही गए थे, मुझे बोले महाराज कि जाइए, दिन भर आपको थकान हुई होगी, मुझे कोई अभी तकलीफ नहीं है, आप थोड़ा आराम कीजिए। जिन्होंने स्वयं एक क्षण भर की भी नींद नहीं ली थी, वे अपने ही द्वारा पाले गए एक संघस्थ सदस्य को कहते आप विश्राम कीजिए। मैंने कहा आप विकल्प मत कीजिए। 5-7 मिनट नहीं बीते थे, तब फिर कहने लगे अब आप जाप पे बंद कीजिए, क्योंकि आज आपने सिर्फ जल ही लिया है, कल मैंने सिर्फ जल लिया था। मैंने जल लिया था ये बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है, उनको कितना भान है ये मुझे इसमें बताना है। कल जल समान कुछ द्रव पदार्थ मैंने लिए थे अन्न में, वो उनको पता चला था, और फिर उन्होंने कहा आज आपने सिर्फ द्रव लिया है, अब आप बस कीजिए। फिर 2-3 बार बोलने के बाद आगे बढ़ना उचित नहीं होता है। फिर मैं शांत हो गया। कहने का मतितार्थ ये है कि एक साधक अपनी संलेखना के प्रति जागरूक होने के साथ साथ उस संलेखना में परिचर्या करने वाले निर्यापक मुनियों के प्रति भी कितना सतर्क है, यह हम लोग यहाँ पर सिर्फ देख नहीं रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये मेरे समय में, मेरे वहाँ के उपस्थिति में हुआ है, और महाराजों का जब जब समय होता है वे लोग रहते हैं, उस समय उनको भी ऐसे अनुभव आते होंगे, उनके प्रति भी उनका इतना ही सजग भाव रहता होगा क्या, है ही। तो इस संलेखना से हमें सीखना है, और हमारा भी अंत किस प्रकार होना चाहिए उसका यहाँ से आदर्श या डेमो लेकर के ही यहाँ से जाना है, और अपने जीवन का समारोप, अपने जीवन का समापन इसी प्रकार से हमें करना है। यही मंगल भावना कल के समान आज भी सूचना दे रहा हूँ। अभी जिन्होंने प्रवचन के प्रारंभ में दर्शन किए हैं वे प्रामाणिकता का परिचय देते हुए यहीं से रिटर्न होंगे। जिन्होंने दर्शन नहीं किया है, लेट कमर्स है, वे लोग सिर्फ शांतता पूर्वक बिना बोले और नीचे बैठे बिना खड़े खड़े ही दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति बैठता है तो पीछे 10 लोग फिर रुक जाते हैं, वहां पर फिर आकुलता शब्दों की उत्पन्न हो सकती है। मोबाइल सबका साइलेंट रहेगा, मौन सबका रहेगा, कोई भी बैठ करके नमोस्तु नहीं करेंगे, खड़े खड़े करेंगे, और श्रीफल आदि द्रव्य चढ़ाने का कोई भी कार्य वहां पर नहीं करेंगे। आप मंदिर जी में वहां पर अपना द्रव्य अर्पण कीजिए, और अपने आत्म द्रव्य के उत्थान के लिए हम सभी लोग इस दीप स्तंभ से प्रकाश को ग्रहण करके उस मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर बना हुआ है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जिनवानी।